देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्या है? ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें डीई हम खींचे पैरेलल टू बीसी, ठीक है? तो डीई क्या कर रहा है? एबी को बांट रहा है एडी डीबी में और एसी को डिवाइड कर रहा है एई ईसी में। कह रहा है कि ये पैरेलल लाइन जो दो साइड को डिवाइड करता है उसका रेशियो बराबर है, यानी मुझे प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? डी से पैरेलल लाइन, डी से परपेंडिकुलर खींचेंगे एसी पर और ई से परपेंडिकुलर खींचेंगे एबी पर, ठीक है? बी को ज्वाइन करेंगे, सीडी को ज्वाइन करेंगे। क्लियर? ड्रॉ डीएफ परपेंडिकुलर एसी, ठीक है, ईजी परपेंडिकुलर एबी, ज्वाइन बीई एंड सीडी। करना क्या है? सो ध्यान से देखिए, एडी डीबी बेस पे एक ऐसा ट्रायंगल खोजना है जिसका हाइट सेम हो, ठीक है? जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, बीसी बेस का हाइट आप कहां से खींचिएगा? ए से, ठीक है? एरिया निकाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? अगर आप बेस बीसी लेते हैं तो हाइट क्या होगा? ए से डलाएगा, नहीं, अल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ करेंगे? ए से, अपोजिट साइड से अल्टीट्यूड ड्रॉ होता है। अगर आप एसी लेते हैं, एसी बेस लेते हैं तो हाइट कहां से ड्रॉ कीजिएगा? बी से, क्या? अच्छा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक? एबीसी, बीसी बेस का हाइट कहां से ड्रॉ कीजिएगा? ए से, तो ये एक्सटेरियर में हो जाएगा। बीसी बेस का हाइट किधर हो जाएगा? एक्सटेरियर में। एबी बेस के लिए हाइट कहां से ड्रॉ होगा? सी से। इसका भी हाइट, एबी बेस के लिए भी हाइट कहां हो जाएगा? एक्सटेरियर में होगा ना, ठीक है? हम क्या बोले? एडी और डीबी बेस पे ट्रायंगल ढूंढना है, एबी और डीबी बेस पे ट्रायंगल ढूंढना है, ठीक है? जिसका हाइट सेम हो। अब एडी बेस है, यहां पे देखो एडी बेस, ये तो क्लियर है। एडी बेस पे जो ट्रायंगल बन रहा है एडीई और उसका हाइट है इजी, एडी बेस के लिए हाइट इजी होगा। अब डीबी बेस पर भी हाइट इजी होना चाहिए। डीबी बेस पर डीबीई ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइट इजी होगा। देखिए ना, यहां ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, डीबी बेस का भी हाइट इजी होगा। अब एई और ईसी, एई बेस के लिए ट्रायंगल बन रहा है एडीई और हाइट होगा जीएफ। अब जीएफ हाइट ईसी बेस के ट्रायंगल, ईसी बेस के ट्रायंगल ईसीडी के लिए, ईसी बेस के लिए, ईसीडी ट्रायंगल में ईसी बेस के लिए हाइट कौन हो जाएगा? डीएफ। नहीं समझ में आया? ठीक है? तो इस दोनों बेस का जो भी ट्रायंगल होगा उसके एरिया का रेशियो, और इस बेस के लिए, इस दोनों बेस के लिए जो भी ट्रायंगल होगा उसके एरिया का रेशियो निकाल के देखेंगे क्या होता है। एडी बेस पे कौन आ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडी बेस पे एडीई न बन रहा है जिसका हाइट हमको नोन है इजी, और डीबी बेस पर इजी हाइट लेना है तो बेस डीबी होगा, बेस तो डीबी लेना है, हाइट इजी लेना है तो ट्रायंगल कौन होगा? डीबीई होगा। क्लियर है? जल्दी बोलिए। एडीई का एरिया निकालना था हाफ, बेस क्या लीजिएगा? एडी, हाइट क्या लीजिएगा? इजी, डीबीई, डीबीई बेस क्या लीजिएगा
डीवी, बेस यही लेना है, और हाइट क्या हो जाएगा इसका भी, इजी। क्लियर? हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल, इजी इजी कैंसिल, क्या आया, एडी बाय डीवी, एरिया का रेशियो एडी बाय डीवी। ठीक है, एई बेस पर ट्रायंगल लेंगे एडीई, और इसी बेस पे लेंगे, बोलिए, एसीडी, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, सेम है, तो एडीई के एई बेस का हाइट क्या होगा, डीएफ, हाफ इंटू एई इंटू डीएफ। इसका बेस क्या लेना है आपको, ईसी, हाइट डीएफ, डीएफ डीएफ हाफ हाफ कैंसिल, क्या आया, एई बाय एसी। क्लियर? आपको प्रूफ करना है एडी अपॉन डीवी इक्वल टू एई अपॉन एसी, आरएचएस को इक्वल करना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप एलएचएस इक्वल कीजिएगा। एलएचएस पे ध्यान दीजिए, एलएचएस में न्यूमरेटर सेम है, अगर केवल डिनोमिनेटर को सेम कर दे तो पूरा एलएचएस सेम हो जाएगा, एलएचएस सेम हो जाएगा तो ये सेम हो जाएगा। क्लियर? अब डीबी और ईसीडी ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल ईसीडी, ठीक है, ध्यान दीजिए, डीबीई बोर्ड पे देखिए, डीबीई में एक बेस डीई है, डी साइड आ रहा है डीबी में, ईसीडी ट्रायंगल में डी साइड आ रहा है, ठीक है, कॉमन बेस डीई, ठीक, तो डीबीई, सॉरी डीबीई, यहां देखिए डीबीई में डी आ रहा है, ईसीडी में डी आ रहा है, ठीक है, एक साइड कॉमन है, एक बेस कॉमन है, और ये दोनों ट्रायंगल डीबीई ईसीडी ये पैरेलल लाइन के बीच में। 9th में थ्योरम पढ़े होइएगा, when two triangles have same base and between same parallels then they have equal area। मतलब क्या हुआ, बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल लाइन कौन है, डी पैरेलल बीसी, ठीक, therefore area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD। ठीक है, अब इक्वल है, इक्वल चीज में डिवाइड करेंगे इक्वल आएगा, ये दोनों बराबर है, तो ADE बाई DBE इक्वल टू ADE बाई DBE। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है, दिख रहा है, और समझ में आया। अब यहां ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर भी इक्वल है और न्यूमरेटर तो सेम ही है, तो पूरा ये फ्रैक्शन दोनों इक्वल होगा, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए इक्वेशन 1 का LHS और 2 का LHS इक्वल आ गया, नहीं, तो RHS क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC, प्रूव्ड। ठीक है, नोट कीजिए, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या होता है, ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, DE एक ऐसा लाइन है, ठीक है, DE एक ऐसा लाइन है जो AB और AC को सेम रेशियो में बांटता है, यानी AD अपॉन DE AE अपॉन AC इक्वल है। प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, जो लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है वो लाइन
ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यानी क्या प्रूव करना है, डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, थेल्स थ्योरम वाला ही कंस्ट्रक्शन है। डी से एसी पे परपेंडिकुलर डीएफ, ई से एबी पे परपेंडिकुलर ईजी, ज्वाइन बीसी एंड डीई। ठीक है, एडीई और डीबीई के एरिया का रेशियो निकालें। किस बेस पे, एडी और डीई बेस पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हाफ एडी का एरिया हाफ बेस हो जाएगा एडी, हाइट हो जाएगा ईजी। क्या, डीबीई का बेस डीबी, हाइट ईजी, हाफ इंटू डीबी इंटू ईजी, हाफ हाफ कैंसिल, ईजी ईजी कैंसिल, क्या आया, एडी बाय डीबी। अब एई और इसी बेस के लिए, एई बेस पे एडीई ट्रायंगल लिया और ईसीडी पे, इसी बेस पे ट्रायंगल ईसीडी लिया। देखिए दोनों का कॉमन हाइट डीएफ है, तो एडीई का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ एई इंटू डीएफ। ईसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस ईसी हाइट डीएफ। क्या, डीएफ डीएफ कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, एई बाई ईसी। गिवन में क्या दिया है, एडी बाई डीबी इजकल टू एई बाई ईसी। तो आरएचएस दोनों का इक्वल है, इसीलिए एलएचएस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों का न्यूमरेटर एडीई है, तो एडीई से एडीई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। ऊपर में क्या बचेगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डीबीई इंटू 1, एरिया ऑफ डीबीई इंटू 1, एरिया ऑफ डीबीई 1 इंटू ईसी, एरिया ऑफ ईसीडी, एरिया ऑफ ईसीडी आ गया। अब इस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया। 9th में ये भी थ्योरम था कि अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, डीबीई और ईसीडी का बेस सेम है डीई, और एरिया इक्वल है, और दोनों ही ट्रायंगल सेम स्ट्रेट लाइन के बीच में है, तो जिस स्ट्रेट लाइन के बीच में होगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता था, यानी डीई पैरेलल बीसी। आया समझ में? चलो नोट करो। देखिए कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, सेकेंड तरीका क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। यहां क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी डीई डिवाइड्स एबी एंड एसी इन सेम रेशियो, इट मीन्स एडी अपॉन डीई इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। वी हैव टू प्रूव डीई पैरेलल टू डीसी। करना है ना, हम मान लेंगे, प्रूफ देखिए, if possible then let us suppose that DE is not parallel to BC। हम क्या माने, DE BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, now we draw DF parallel BC which meets AC at F। हम माने क्या कि DE BC के पैरेलल नहीं है, DE के बदला DF जो है वो BC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया है, AD बाई DE इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपका गिवन है। ठीक, और हम कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, इन ट्रायंगल एबीसी डीएफ पैरेलल बीसी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, क्लियर। तो डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींचते हैं तो दूसरे साइड को सेम रेशियो में बांटता है। हम डीएफ बीसी के पैरेलल खींचे, इसका क्या मीनिंग, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एफ बाई एफसी। क्या क्लियर है?
ये डीएफ लाइन बीसी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एफ बाई एफसी आएगा, बाई थेल्स थ्योरम या बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। अब देखिए इक्वेशन 1 2 में एलएचएस बराबर है, एलएचएस सेम है फ्रॉम 1 एंड 2, एलएचएस सेम होने के कारण आरएचएस क्या कर देंगे, सेम करेंगे। ए बाई ई सी इज इक्वल टू एफ बाई एफ सी। आपको क्या आया, ए बाई ई सी इक्वल टू एफ बाई एफ सी। इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एफ लाइज ऑन ई। ये तभी पॉसिबल है जब एफ कहां हो, ई पर हो। अब ये सोचिए एफ अगर ई पर आ जाए तो आप ए ई लिखिए चाहे ए एफ लिखिए, एफ ई पर आ जाएगा तो एफ को आप ए ई लिख सकते हैं। Therefore, ठीक है, एफ कहां चला आएगा, ई पर आ जाएगा। एफ ई पर आ गया तो आप ए एफ को ए ई लिखिएगा, नहीं एफ सी को क्या लिखिएगा, इसी लिखिएगा। बात समझ में आया? हाँ, यानी ये तभी पॉसिबल है जब एफ पॉइंट कहां आ जाए, ई पर। जब एफ पॉइंट ई पर आ जाएगा, एफ पॉइंट ई पर आ जाएगा, बात को ध्यान से समझिए, आपको ए ई बाई ई सी ए एफ बाई एफ सी आया, ये पॉसिबल नहीं है, ये कंट्राडिक्टरी मैटर हो गया। ये तभी पॉसिबल होगा जब एफ आ जाएगा ई पे, और जब एफ ई पे आ जाएगा तो आप डीएफ के बदला क्या लिख सकते हैं, डी, है ना। तो डीएफ पैरेलल बीसी था तो आप उसको लिख सकते हैं डी पैरेलल बीसी। चूंकि एफ ई पर आ गया इसीलिए डीएफ पैरेलल बीसी के बदले आप क्या लिख सकते हैं, डी पैरेलल बीसी। प्रूव्ड, क्लियर। ऑफ कर दो। ऑन कर दो, ऑन करो। यहाँ ए डी बाई डी वी ना, ठीक है। सम मोर रिजल्ट्स अबाउट थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड इन ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड देन डिवाइड अदर टू साइड इन सेम रेशियो। डी जो है बीसी के पैरेलल है तो बचा दो साइड ए बी और एसी को सेम रेशियो में बांटेगा। तो डी पैरेलल बीसी है तो हम लोग पढ़े हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब इस दोनों में एलएचएस आरएचएस में 1 जोड़ दीजिए, ए डी बाई डी बी प्लस 1 ए ई बाई ई सी प्लस 1। एलसीएम क्या होगा, डी बी ए डी प्लस डी बी, इधर एलसीएम ई सी ए ई प्लस ई सी। ए डी डी बी, ए डी डी बी का एडिशन क्या हो जाएगा, ए बी क्या, ए बी बाई डी बी हो जाएगा। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी। ये आपका सेकेंड रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसका कन्वर्ज भी इक्वल होगा, यानी डीबी बाई ए बी इज इक्वल टू ई सी बाई ए सी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या पढ़े थे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये पढ़े थे ना। इसका भी कन्वर्ज पॉसिबल होगा, यानी डीबी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए सी, ई सी बाई ए। क्लियर? हाँ,
AD बाई DV इक्वल AE बाई EC, तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा, DV बाई AD इजकल टू EC बाई AE। अब मेन जो आपका स्टेटमेंट था उसके कन्वर्ज में आप दोनों वन ऐड करके देखिए, DV बाई AD प्लस 1 EC बाई AE प्लस 1, ठीक, क्या आएगा, एलसीएम AD क्या, DV प्लस AD, DV प्लस AD, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, AE, तो ये हो जाएगा EC प्लस AE। क्लियर है। अब DV और AD क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, AB बाई AD हो जाएगा। EC एंड AE क्या हो जाएगा, AC बाई AE। क्लियर है। इसका भी कन्वर्ज पॉसिबल है, पांचवा स्टेटमेंट, तो ये इसका कन्वर्ज क्या हो जाएगा, AD बाई AB, AE बाई AC। यानी थेल्स थ्योरम को आप टोटली 6 वे से यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या होगा, 3 मेन मैं लिख रहा हूं अभी। अगर DE BC के पैरेलल दे दिया तो आप क्या सब लिख सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, एक ये लिख सकते हैं।